हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला पर। दोस्तों आज हम एक ऐसे चैप्टर की बात करेंगे रीजनिंग में जिसका नाम है क्लॉक, जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता रहता है, बहुत सालों से आ रहा है, लेकिन अभी कुछ एग्ज़ाम्स में नहीं आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे ना सीखें। और क्लॉक में जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो मेथड्स हैं, वो अभी भी परंपरागत यानी कि ज़्यादा कैलकुलेशन वाले यूज़ हो रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो आजकल का एग्ज़ाम है उसमें पेपर जो है, क्वेश्चन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। पेपर जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग है और हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें कुछ ऐसे ट्रिक्स आने चाहिए जो वर्बली क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। आजकल हम इन चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं, कैलकुलेशन पे गौर नहीं करते, वर्बली करने की कोशिश नहीं करते। हर क्वेश्चन जो हमको दिखता है हम उसको बनाने के लिए पेन और कागज़ की रिक्वायरमेंट महसूस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम हर काम कागज़ और पेन के साथ करेंगे तो हमारे मन को, हमारे माइंड को कैसे पता चलेगा कि ये काम वर्बली भी हो सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को गौर करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम एक अच्छे कैंडिडेट बन सकते हैं एग्ज़ाम में बैठने के लिए। बैठने के लिए लोग लाखों आते हैं, लेकिन नॉर्मल बच्चा कभी भी पेपर पास नहीं करता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है पेपर को पास करने के लिए। तो आज हम क्लॉक से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे तीन तरह के क्वेश्चन एक बनते हैं इसमें। एक तो ये कि आपको एंगल बताना पड़ता है। कोई टाइम दे दिया जाएगा, मान लीजिए 7:35 है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए व्हाट इज द एक्चुअल एंगल बिटवीन बोथ नीडल, हावर हैंड एंड मिनट हैंड। अगर किसी क्लॉक में 7:35 का टाइम शो हो रहा है तो एंगल क्या बनेगा नीडल्स के बीच में। तो इसका आंसर सीधा सीधा मैं यूं कह सकता हूं कि 17.5 आएगा। कितना आएगा? 17.5 डिग्री आएगा। अगर कोई मुझसे कहे कि बताइए 4:20 पर एंगल बता सकते हैं क्या, तो मैं कहता इसका आंसर आएगा 10 डिग्री। अगर कोई कहे 5:25 हो तो इसका आंसर आएगा 12.5 डिग्री। अब इतने हार्ड आंसर्स मैं कैसे दे पा रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक्स हैं, कुछ भी हवा में नहीं हो रहा है। लेकिन इसको सीखने के लिए आपको थोड़ा समय वीडियो पर बिताना पड़ेगा। तो मैं आज अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है जय चायल और मैं हूं आपका ट्रिकी रीजनिंग वाला। तो दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर जो लॉजिक है वो ये है कि अगर हावर के रिस्पेक्ट में मिनट 5 गुना हो, हावर के रिस्पेक्ट में मिनट 5 गुना हो, तो हम मिनट का जस्ट आधा कर देते हैं, डिवाइड बाय हाफ। तो यही काम मैंने यहां किया, 20 का आधा किया, क्योंकि ये जो 20 मिनट था ये हावर के रिस्पेक्ट में 5 गुना था। यहां पर भी हावर के रिस्पेक्ट में मिनट 5 गुना है। इसका मतलब इस तरह का कोई भी सवाल जो हावर के रिस्पेक्ट में 5 मिनट बनता हो, जैसे 3:15, तो मैं क्या कह सकता हूं? 7.5 डिग्री आंसर आएगा। तो इस तरीके से आंसर दिया जाता है। तो आप याद रखें कि अगर आपको कभी भी कोई समय मिले जो हावर के रिस्पेक्ट में मिनट को 5 गुना करता हो, 8×5 = 40, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20 डिग्री। इसी प्रकार से कुछ एक और ट्रिक है जो आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि जिस प्रकार से हावर के रिस्पेक्ट में मिनट 5 गुना होता है, तो आप क्या करते हैं? मिनट का जस्ट आधा कर देते हैं। उसी हिसाब से आपको याद क्या रखना है कि यदि कोई समय दिया हो आपको और हावर के रिस्पेक्ट में मिनट 4 गुना हो, कितना? 4 गुना, तो हम क्या करेंगे? जस्ट मिनट का दुगना कर देंगे। मिनट का कितना कर देंगे? दुगना। 16 दूनी 32, आंसर आएगा 32 डिग्री। अगर आप इन सवालों को, इतने आसान सवालों को आसान नहीं रखना चाहेंगे और जो ट्रेडिशनल मेथड है 60, जो कि बहुत सारे तरीके हैं कि 60 गुना हावर डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई मिनट डिवाइड बाय 2, तो कैलकुलेशन बहुत हो जाएगा। और चीज़ें अगर इतनी आसान हैं तो इन्हें आसान रहने देना चाहिए। आगे कुछ सवाल देखते हैं 4 गुना पर। जैसे मैंने कहा 5 × 20, हावर के रिस्पेक्ट में मिनट 5 गुना हुआ, तो मैं ये कह सकता हूं यहां जो एंगल बनेगा वो 40 डिग्री बनेगा।
और अगर आगे चलकर कहीं हुआ कि 6:24 हुआ तो मैं कह सकता हूं 48 डिग्री आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 48 डिग्री आंसर आ जाएगा। जस्ट मिनट का दुगना कर दीजिए अगर हावर के रिस्पेक्ट में मिनट 4 गुना है तब। अगर हावर के रिस्पेक्ट में मिनट 4 गुना है तो जस्ट मिनट का दुगना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स थी जो मैंने पहले बता दी। हालांकि क्लॉक चैप्टर को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उसकी नीडल्स की जो चाल है, सुइयों का काम है क्लॉक में एंगल बनाना, रोटेशन करना। कोई सुई थोड़ा तेज़ गति से घूम जाती है, कोई थोड़ा स्लो घूमती है, इसीलिए उनके बीच एंगल क्रिएट होते हैं। तो अगर हमें ये पता हो कि हावर वाली सुई, हावर हैंड जो है 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है, 1 घंटे में 30 डिग्री चलता है, ये बेसिक नीड है अगर हमें पता हो तो। और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का रास्ता तय करती है और 1 घंटे में 360 डिग्री का रास्ता तय करती है। तो ये पता हो तो हम और सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ भी ना पता हो तो हमें इन चीज़ों का पता हो तो हम 2 ट्रिक सीख सकते हैं, 4 गुना का और 5 गुना का। अगर हावर के रिस्पेक्ट में मिनट 5 गुना हो तो जस्ट मिनट का आधा कीजिए, और हावर के रिस्पेक्ट में मिनट 4 गुना हो तो जस्ट मिनट का दुगना कीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। चीज़ें बहुत आसान है। इसके अलावा भी कुछ समय रहेगा जिनके एंगल्स हम निकाल सकते हैं और बहुत वर्बली निकाल सकते हैं, किसी भी मेथड की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो में बने रहें। तो अब हम बात करते हैं क्लॉक की, और क्लॉक में बात करते हैं हम क्लॉक में अब बात करते हैं, एक क्लॉक लेते हैं और समझते हैं पूरा पैटर्न। क्लॉक में इस तरह के कुछ नंबर्स दिए जाते हैं। और ये होता है केंद्र बिंदु जहां नीडल्स लगी होती हैं। जैसे मैं कहूं 3 बजे का समय होगा तो हावर हैंड सीधा 3 पर होगा और मिनट की सुई जो होगी वो 12 पर होगी। ये हर बार होगा। 4 बजेंगे तो भी 4 के ऊपर सुई होगी, 12 पर मिनट वाली सुई होगी। लेकिन अगर 3:05 हुए तो 3:05 हुए तो सर मिनट वाली सुई जो है वो यहां होगी 1 पर। कहां होगी? 1 पर। 1 पर होगी सर। तो सर क्या ये इस वाली सुई यहीं रहेगी क्या? नहीं, यहां नहीं रहेगी। या अगर ये 5 मिनट चलेगी, ये 5 मिनट चलेगी तो ये भी 5 मिनट चलेगी, लेकिन ये 5 मिनट में 2.5 डिग्री चलेगी आगे। कितना? 2.5 डिग्री। समझ में आई बात? कितना चलेगी? 2.5 डिग्री आगे। इसका मतलब एंगल कितना होगा? ये जो एंगल होता है, ये जो गैप होता है 30 डिग्री का होता है, ये भी 30 डिग्री का होता है। हमारे पास इस प्रकार के 12 गैप है। तो 12 गैप का मतलब ये हुआ, अगर एक गैप 30 डिग्री का है तो 12 गैप हुए हमारे पास 360 डिग्री के। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये गैप 30 का है, ये 30 का है और ये 2.5 डिग्री का। इसका मतलब 3:05 पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 62 सही 1/2 डिग्री का। समझ आई बात आपको? इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें याद रखनी है कि मिनट वाली सुई जो है, मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना चलता है? 6 डिग्री। और हावर हैंड जो है, हावर हैंड ये चलता है हमारा 1 मिनट में आधा डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए, ये कुछ कंसेप्ट है। सेकंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री, क्योंकि वो 1 मिनट में ही पूरा सर्किल कंप्लीट कर देता है, जबकि मिनट हैंड यहाँ है, दोबारा यहाँ आने के लिए इसे 60 मिनट लगेंगे, और हावर हैंड अगर यहाँ है, दोबारा यहाँ आने के लिए इसे 12 घंटे लगेंगे। ठीक है जी? तो इसका मतलब हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए थी, वो यहाँ है। अब बात यह है कि अगर सर समय दिया जाता 7:20 तो क्या एंगल निकलता? एंगल क्या निकलता सर? व्हाट इज द एक्चुअल एंगल बिटवीन बोथ नीडल? तो सर बात यह है, 7 को 7 पर ही रखना है। हावर हैंड के पैलेस पर ही रखना है, यानी 7 है तो
7 ही रखेंगे। 6 होता तो 6 पर रखते। अब बात यह है कि अगर मिनट 20 है तो सुई कहां पर रहती, मिनट हैंड कहां पर रहता सर? 4 पर रहता। जी बिल्कुल, 20 का मतलब यह है कि 4 पर सुई रहेगी। 5, 10, 15 और 20, तो इसका मतलब मिनट हैंड रहेगा 4 पर, हावर हैंड रहेगा 7 पर, और दोनों का डिफरेंस निकालना, दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 3। 7 और 4 का डिफरेंस 3 आता है। ये मेरे पास गैप आए हैं, 3 गैप, जबकि अभी हमने बात की कि एक गैप 30 डिग्री का है, एक गैप 30 डिग्री का है। तो यहां पर जो 3 गैप आए हैं, एक की कीमत 30 डिग्री है तो 3 की कीमत हो जाएगी 90 डिग्री। और यदि पहला यूनिट दूसरे के मुकाबले बड़ा हो, पहला यूनिट दूसरे के मुकाबले बड़ा हो तो मिनट का आधा और जुड़ जाएगा +10। तो मैं ये कह सकता हूं यहां आंसर बनेगा 100 डिग्री। कुछ भी ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं किया है। अगर आप हल्का फुल्का कैलकुलेशन जानते हैं तो आपको पता लग जाएगा। 7, 4 गैप आया 3, एक गैप की वैल्यू 30 डिग्री, 3 की वैल्यू 90 डिग्री। पहला यूनिट बड़ा है तो मिनट का आधा और जोड़ दो, वर्बली होने लगेंगे सवाल। एक सवाल और देखो अभी, जैसे मैंने कहा 5:30 या 5:30 मान लीजिए हमने किया, तो 5 को 5 पर ही रखना है। मिनट हैंड 30 का मतलब कहां पर होगा सर? सर 6 पर होगा। समझ में आई बात? 30 मिनट का मतलब सुई 6 पर ही जाएगी, तभी 30 होंगे, चाहे वो 4:30 हो, चाहे 2:30 हो, चाहे 1:30 हो। तो कहने का मतलब 5 और 6, और यहां पर जो गैप आएगा वो 1 आएगा। एक गैप की कीमत 30 डिग्री है तो आंसर अभी तक 30 आया। लेकिन पहला यूनिट दूसरे के मुकाबले बड़ा हो तो मिनट का आधा और जुड़ जाता। लेकिन यहां पर जो पहला यूनिट है वो छोटा रह गया है, कम पड़ गया है, तो इसका मतलब दूसरा यूनिट बड़ा है। तो मिनट का आधा तो अभी भी होगा, मिनट का आधा तो अभी भी होगा, लेकिन यहां घट जाएगा। मिनट का आधा कितना हुआ? 15, और ये 15 घट जाएगा तो बचेगा कितना? 15 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर 7 यहां रखेंगे, 20 का मतलब मिनट की सुई 4 पर रहेगी, डिफरेंस लिया, आ गया 90 डिग्री। पहला यूनिट दूसरे के मुकाबले बड़ा हो तो मिनट का आधा और जुड़ जाता है। यही काम यहां किया, 5 को 5 पर ही रखा, मिनट का मतलब सुई कहां रहेगी? 6 पर रहेगी। यहां 5 पर क्यों रखा? क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है। अगर हम कुछ भी बोलेंगे मिनट को 5:10, 5:15, 5:20, 5:58, 5:59, तो 1 घंटे का गैप होता है जहां पर सुई 5 के आसपास ही रहेगी, 5 को क्रॉस करके 6 तक नहीं जाएगी, 6 पर नहीं जाएगी। तो इसलिए मैंने 5 रखा, यहां मिनट का मतलब 6 पर रखा, गैप लिया, 30 आ गया। लेकिन पहला यूनिट दूसरे के मुकाबले बड़ा नहीं है, छोटा है, तो मिनट का आधा होगा, लेकिन इस बार घट जाएगा। अगला सवाल देखिए एक बार। अभी मैंने लिखा 8:20, 8 को 8 ही लिखें, 20 को 4 लिखें, डिफरेंस लें, 4 आ गया। एक गैप की कीमत 30 डिग्री है, 4 गैप की कीमत 120 डिग्री है। पहला यूनिट बड़ा है, मिनट का आधा और जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 130 डिग्री। समझ आई बात? और देखते हैं अभी कुछ सवाल और देखते हैं। लाइक अभी आप कहेंगे कि सर कुछ ऐसा समय लो, 7:22 लो। आप अभी आप 30 में ले रहे थे, 25 में ले रहे थे, राउंड फिगर वैल्यू ले रहे थे। और हमने ये भी सीख लिया है कि अगर संख्या 4 गुना के बराबर हो, हावर के रिस्पेक्ट में मिनट 4 गुना हो, तो मिनट का जस्ट दुगना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और यदि हावर के रिस्पेक्ट में मिनट 5 गुना हो तो मिनट का जस्ट आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा कोई टाइम दिया हो तो मैंने अभी आपको बताया, और इसके अलावा अगर कुछ समय दिया हो इस प्रकार का, तो हावर हैंड का मतलब 7 पर ही रहेगा। 22 का मतलब 5 का भाग दो, क्योंकि जब आपको मैंने 7:20 लिखा तो आपको कैसे पता चला कि ये 7 पर रहेगा और ये 4 पर? कहीं ना कहीं आप इसमें 5 का भाग दे रहे थे, मिनट का जो गैप था 5 का, वो यहां काम आ रहा था। इसका मतलब जब भी संख्या 5 का भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं कि सर 4 पर गया, लेकिन जब भी 5 का भाग देते हैं संख्या का जस्ट दुगना करते हैं। कितना आया? 40। इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो मैंने वही लिखा था। अब लिखने का तरीका था, दोबारा बताता हूं।
8:40 थे तो आपने क्या कहा कि सर 8 पे और ये भी 8 पे, और ये 5 गुना है, 5 गुना है तो वैसे ही सर इसका 20 डिग्री आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। दोबारा देखते हैं सर, 6:15 लो, तो ये 6 पर ही रखा, ये 15 पर ही रखा, 15 का मतलब सॉरी ये रखा हमने 3 पर। ये 3 कैसे आया? इसका जस्ट दुगना किया 30, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाया, वही आया। तो अब यदि कोई तुमसे कहे कि 5 का भाग कैसे देते हैं, तो संख्या को जस्ट दुगना करते हैं 44 और एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो यहां आ जाएगा 4.4। तो ये काम आने चाहिए, छोटे छोटे काम हैं। 5 का भाग देने का मतलब संख्या का जस्ट दुगना, इकाई के बाद पॉइंट, तो लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर कभी आपको कोई बोले कि 123 में 5 का भाग दो, तो आप क्या करेंगे? 246 लिखेंगे, जस्ट दुगना, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दे, आंसर आ गया 24.6। अगर ये ट्रिक्स आपको आते हैं, ये वैदिक मैथ के रूल आते हैं जो कि जनरल रूल है, आज के समय की डिमांड है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इस तरह का कीजिए और बने रहिए वीडियो में, अभी बहुत कुछ सीखना है आपको। तो 4.4 आया, क्या किया? 22 का दुगना किया, 5 का भाग देना था, 4.4 ही आता, लेकिन अलग से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट दुगना किया, पॉइंट लगाया, वैल्यू आ गई। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया 2.6 का। अब एक गैप की कीमत 30 डिग्री है, 2.6 की कितनी हो जाएगी? 78। इससे करने पर 60 और इससे करने पर 18, 78। और अगर पहली वैल्यू दूसरे के मुकाबले बड़ी है तो मिनट का आधा और जोड़ दो, 11, 89 डिग्री। कितना आसान काम है, कितना आसान काम है। दोबारा देखिए और कोई सवाल। सर 6:12 करो, आप कर देते हैं। 6 का 6 और 12 का मतलब 2.4, अभी बताया था। संख्या में पूरा भाग देने, 5 का भाग देने का मतलब संख्या का दुगना करो, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, 2.4। डिफरेंस लिया तो कितना आएगा? 3.6। कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 3.6। गुणा करेंगे 30 से, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 108 डिग्री आ गया। और अगर पहला यूनिट बड़ा है तो मिनट का आधा और जोड़ दो, प्लस 6 डिग्री, तो कितना हो गया? 114 डिग्री। और देखते हैं सवाल कोई, जैसे 5:36 ले लिया हमने, तो क्या करेंगे? 5 को 5 पर ही रखेंगे, 36 का मतलब 72, 7.2। डिफरेंस आया कितना? 2.2 का। गुणा करेंगे 30 से, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 66 डिग्री आ गया अभी तक। लेकिन अगर पहला यूनिट बड़ा हो तो मिनट का आधा जुड़ जाता है, लेकिन पहला यूनिट छोटा रह जाए तो मिनट का आधा होगा लेकिन घट जाएगा, 18 डिग्री घटा देंगे। अब घटाएं कैसे? 66 में से 20 घटा दो, 46 आ गया, लेकिन 2 ज़्यादा घटा दिया आपने। क्या किया मैंने? 66 में से 20 घटाया, 18 की जगह 20, 66 में से 20 घटाया 46, लेकिन 2 ज़्यादा घटा दिए तो वापस कितना आएगा? 48। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 48 डिग्री। तो ये कुछ कंसेप्ट थे एंगल निकालने के। तो आज हमने ये सीखा कि अगर घड़ी में कोई समय दिया हो और उसका एंगल निकालना हो, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे? देखेंगे कि हावर के रिस्पेक्ट में मिनट 5 गुना है तो मिनट का आधा कर दो जस्ट। मिनट के रिस्पेक्ट में, हावर के रिस्पेक्ट में मिनट 4 गुना है तो मिनट का दुगना कर दें। इसके अलावा कोई और समय बच जाता है तो मैंने आपको निकालना बताया है आंसर। इतना जल्दी हम काम कर सकते हैं। तो क्लॉक में कभी भी अभी आप क्वेश्चन को देखकर डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी, बाकी की बात हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करें। अगर आप मुझसे कोई और टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट करें, लिखें। और आपको वीडियो अच्छा लगे और आप मुझसे जुड़ना चाहें तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।